रेडी? प्यारे बच्चों, मैं डीआर सर बीपीओ आईसी रामदासपुर दहियावा प्रयागराज से। बच्चों, जीव विज्ञान की वीडियो इसके पहले भी हम बना चुके हैं और 2 चैप्टर तक स्टडी हो चुकी है और दूसरा चैप्टर जो है हम फिर से रिवर्स कर दे रहे हैं, दोहरा दे रहे हैं। ये है दूसरा चैप्टर। जैसा कि आप सुने हैं, पादप जगत को 2 जगतों में बांटा गया है। एक है फेनरोगेम्स और दूसरा है क्रिप्टोगेम्स। इसे कहते हैं पुष्पी पादप और ये है अपुष्पी पादप। पुष्पी पादप और अपुष्पी पादप, तो इसे आवृतबीजी पौधा भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प फल बीज का निर्माण होता है पुष्पी पादप कहलाते हैं, और जिनमें क्या है, पुष्प का निर्माण नहीं है होता है, उन्हें कहते हैं क्या, अपुष्पी पादप। पुष्पी पादप में जो चैप्टर है, इस चैप्टर में है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसके अंतर्गत आता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फेनरोगेम्स। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक अंग जो है, इसकी विशेष करके जो है एक अवस्था इसमें स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की होती है, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं। पुष्पी पादपों के आकार की यानी मॉर्फोलॉजी में विशेष करके जो है ये शाक झाड़ी वृक्ष तीनों रूपों में आते हैं और इन पौधों में फल बीज का निर्माण होता है। लैंगिक अंगों में नर और मादा युग्मक होते हैं और इनके संयोजन के फलस्वरूप ही जो है जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और इनकी स्ट्रक्चर है पुष्पी पादपों में प्रमुख अंग ये है स्टिग्मा, ओवरी, कैलिक्स और ये है कोरोला। पुष्पी पौधों में 4 चक्र होते हैं। पुष्पी पौधों के पुष्प जनन अंग हैं।
और इनमें 4 प्रमुख चक्र होते हैं। चक्र होते हैं, पहला नंबर है बाह्यदल पुंज, दूसरा नंबर है दल पुंज, तीसरा नंबर है पुमंग, चौथा नंबर है जयांग। तो जयांग यानी ये कैलिक्स कोरोला, एंड्रोसियम और ये गाइनोसियम, ये 4 प्रमुख चक्र हैं और इनमें पुमंग और जयांग यही 2 क्या हैं, इसके प्रमुख जनन अंग हैं और इन जनन अंगों के द्वारा लैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में जो है विस्तार से आपको जो है समझाया जाएगा और आज यहीं तक जो है अध्ययन करिए, इसके आगे फिर जो है बताया जाएगा।